हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर नंबर 4.2 में हम क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे कि आपके पास जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आपने सीखा है, डेफिनेशन आपने उसकी पढ़ी है इन फर्स्ट लेक्चर। तो आप इस लेक्चर में सीखोगे कि उन लीनियर इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन क्या क्या निकाल सकते हैं, कितने सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के होते हैं, और किसी भी इक्वेशन को अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो आप बाद में जाके सीखोगे कि उसे हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि ये पोर्शन जो है थर्ड एक्सरसाइज में आपका आएगा, इस जो 4.3 एक्सरसाइज होगी। तो फिलहाल हम सिर्फ बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस का क्या मतलब होता है कि ऐसी एक्स और वाई की वैल्यूज जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब कि एक्स की वैल्यू रखी, वाई की वैल्यू रखी, तो इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होगी। LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये आपका टॉपिक है जिसे हमें समझना है। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अब तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक इक्वेशन कंसीडर करने जा रहा हूं। कंसीडर, ठीक है, कंसीडर करी मैंने एक इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 12। इस इक्वेशन को आप कंसीडर करो। नाउ इस इक्वेशन को कंसीडर करने के बाद आपसे मैं पूछता हूं, कैन यू गेस इट्स सॉल्यूशन। क्या आप इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस को गैस कर सकते हो? तो सॉल्यूशंस को गैस करने का क्या मीनिंग है कि क्या आप एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज को सोच सकते हो जो कि आप यहां पर रखो तो LHS इज इक्वल टू RHS जाए। तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे यस हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट क्या करेगा, एक्स की जगह उसने रखा मान लो 3, ठीक है, और वाई की जगह यहां पर रखा 2। तो देखो 2 3 = 6, 3 2 = 6, तो देखो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, EQN इज सेटिस्फाइड। लेकिन क्या इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन भी है? तो स्टूडेंट कोई स्टूडेंट हो सकता है ऐसा सोच ले कि मैं क्या करता हूं, x की जगह जैसे मैंने रख दिया 1। अगर x की जगह मैं 1 रखूं तो देखो y की जगह मैं अगर 3 रख लूं, सॉरी 1 सेकेंड, x की जगह 1 मत रखो, आप x की जगह रखो 2, नहीं 2 भी नहीं रखना चाहिए। 1 सेकेंड, अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो मुझे अच्छा सॉल्यूशन दिखने को मिलेगा। अगर आप x की जगह 0 रख दोगे और y की जगह 4 रख दोगे तो देखो तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। राइट, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अब हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा करे कि x की जगह उसने कितना रख दिया, 6 रख दिया, और y की जगह 0 रख दिया, तब भी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या मैं ऐसे कितने सारे गेसेस कर सकता हूं? क्या मैं बहुत सारे गेसेस कर सकता हूं? तो मुझे सोचना होगा कि शायद हो जाए, बहुत सारे गेसेस हो जाएं जिसकी वजह से आपका काम बन जाए। तो देखो आपके पास मैं यहां पर एज अ नोट लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट ये है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अनगिनत, जिसको कोई काउंटिंग ही नहीं है, उतने सॉल्यूशंस हैं। तो कैसे, प्रोसेस क्या है, कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो उन सॉल्यूशंस को, बहुत सारे सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। प्रोसेस टू फाइंड आउट सॉल्यूशन, प्रोसेस टू फाइंड आउट सॉल्यूशन। तो प्रोसेस बिल्कुल ही सिंपल है। क्या है प्रोसेस? तो देखो प्रोसेस ऐसी है, आप क्या करो, y की जगह जो मन आ रहा है आपका, आप वो फिक्स कर दो। तो आपने जैसे रखा y की जगह टेक y इज इक्वल टू 1,
अगर y की जगह 1 रखोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, नाउ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से बताओ, 3 को राइट साइड में भेजेंगे 9, सो x की वैल्यू आ गई 9/2, है ना। तो 10 आपके पास 9/2, 1 एक सॉल्यूशन है ना। इसे आप यहां पर सॉल्यूशन कौन है, यहां पर सॉल्यूशन है 3, 2। यहां पर सॉल्यूशन कौन निकल के आया था, 0, 4। यहां पर सॉल्यूशन कौन निकल के आया था, 6, 0। अब y की जगह जो मन आ रहा है आपका, आप वो रख सकते हो। जैसे -1 रखा, अगर -1 रखोगे तो आपके पास 2x प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 12। तो ये -3 है, -3 को राइट साइड भेजोगे प्लस हो जाएगा, तो 15/2 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 15/2। तो 10 15/2, -1 इज अ सॉल्यूशन। तो मतलब आप y की जगह कुछ रख लो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो आपके पास सॉल्यूशन निकल आएगा। तो प्रोसेस बिल्कुल यही है। हमेशा कभी भी आपसे कोई सॉल्यूशन मांगता है कि मुझे 4 सॉल्यूशन दो, मुझे 5 सॉल्यूशन निकाल के दो, तो एक वेरिएबल की जगह आप कुछ वैल्यू डालो और दूसरे की वैल्यू निकाल दो, वही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे अब हम एग्जाम्पल्स पर आएंगे। इस एग्जाम्पल में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। प्रोसेस क्या है, y की जगह कुछ रखो। सबसे पहले आपने रखा y की जगह 0। y की जगह 0 रखोगे तो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। सो दिस इंप्लाई x की वैल्यू 6। तो 10 सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन इज 6, 0। देखो इस 6, 0 को उठा के x की जगह 6 रखो, y की जगह 0 रखो, तो सेटिस्फाई हो रहा ना इक्वेशन, हमेशा सेटिस्फाई होगा। y की जगह आप कुछ और रख लो, 1 रख दिया, जैसे कुछ भी मतलब आप रख सकते हो। तो 1 रखा तो यहां पर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 6 - 2, 6 - 2 होता है 4। दस सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन कौन बनेगा, 4, 1। तो x की जगह 4 रखो, y की जगह 1 रखो, सेटिस्फाई करेगा। देखो y की जगह आप 2 रख के देख लो, y की जगह 2 रखोगे तो x प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो यहां पर से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। दस सॉल्यूशन इज, कौन आएगा सॉल्यूशन, तो ये आएगा 2, 2। सिमिलरली y की जगह आप 3 रख लो, 3 रखोगे तो यहां पर कितना आएगा, x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से, 0। दस सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका, 0,3। तो सॉल्यूशन हमारा 0,3 है। गॉट इट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है, मतलब ये मैं कर रहा हूं कि y की वैल्यू को कुछ रख रहा हूं तब x की वैल्यू निकाल रहा हूं और फिर x, y हमारा सॉल्यूशन है, ये मैं कर रहा हूं। हो सकता है आप x को फिक्स करो, आप x की जगह कुछ रखो और y की वैल्यू निकालो, तब x, y सॉल्यूशन बनेगा। तो या तो आप x को फिक्स करो या फिर y को फिक्स करो, दोनों में से किसी को भी आप फिक्स कर सकते हो, किसी एक को फिक्स करना है। बट अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फिर से वही आसान सा काम है। तो क्या करेंगे, देखो मैं यहां पर अब डायरेक्ट काम करूंगा, ठीक है, इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। y की जगह जैसे आप 0 रख दो, y की जगह 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 12/4। दैट मीन्स y की जगह 0 रखने से x की वैल्यू हमें मिली 3। सो 3, 0 इज अ सॉल्यूशन। देखो उठाकर रखोगे भी, 4, 3 12 प्लस 0 इज इक्वल टू 12। तो LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन है। अब दूसरा नंबर रखो y की जगह जैसे मैंने रखा 1, y की जगह 1 रखोगे तो 3 को 3 बन जाएगा, ये 3 को राइट साइड में भेजोगे तो 9 और ये नीचे भेज दोगे तो -9/4, सॉरी प्लस 9/4, 9/4, 1। 2 सॉल्यूशन चाहिए बस, दैट्स इट। यहां पर आप देखो, अगर आप y की जगह 0 रखते हो तो क्या होता है, y की जगह 0 रखोगे तो x की जगह अपने आप 0 आ सकता है, तो 0,0 ना। यहां पर आप y की जगह क्या कर सकते हो, y की जगह 1 रख दो, y की जगह 1 रखोगे तो x की वैल्यू -5/2 आएगी। सो -5/2, 1। दिस इज अ सॉल्यूशन। अब आप देखोगे यहां पर थर्ड इक्वेशन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि उसमें x लिखा ही नहीं है, इसमें क्या नहीं लिखा, x। तो आप क्या बनाओगे इसे, 0.x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। y की जगह जैसे आप कुछ भी रखते हो, तो जैसे आप y की जगह 1 रखते हो, क्या 3 प्लस 4 7 इज इक्वल टू 0 होता है? नहीं होता। तो y की जगह हम कुछ भी नहीं रख सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि y की जगह हम कुछ रख लें। बट आप यहां पर देख रहे हो कि x की जगह आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे x की जगह मैंने रखा 1, तो y की वैल्यू कितनी निकल आएगी, y की वैल्यू निकल के आएगी -4/3। x की जगह 2 रखोगे तो भी y की जगह -4/3 आएगा। दैट मीन्स इस केस में y की जो वैल्यूज हैं वो फिक्स हैं, y की वैल्यू -4/3 ही आएगी हर केस में। आप x की जगह कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने 1 रखा तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पर, तो ये हट जाएगा। तो y की वैल्यू इतनी आएगी, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन। 2 रखो तो 2, -4/3 सेटिस्फाई करेगा। इस तरीके से आपने 2 सॉल्यूशंस इसके फाइंड आउट कर दिए। तो बस इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे कंटेंट। अब आपको एक्सरसाइज नंबर 4.2 के लिए वीडियो देखनी है नेक्स्ट वाली। और अगर आपको इस कोर्स के रेगुलर क्लासरूम में जुड़ना है तो आप इन नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो थैंक यू।